Next example of that, from a lot of 30 bulbs which include 6 defective. अभी देखो ये जो लॉट है बल्ब्स का, उसी में कितने बल्ब है? 30 बल्ब्स है, राइट. फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, इसी में 6 डिफेक्टिव्स बल्ब्स है. अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. हमको जो ये हमारे 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, राइट. तो हमको 4 बल्ब उसी में से क्या करना है? ड्रॉन करना है. अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, कीप इन माइंड 4 बल्ब्स हमको लेना है, इज ड्रॉन एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, राइट. ये 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है, उसी में से क्या करना है? अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट. समझ में आ गया सॉल्यूशन. अभी देखो ये जो है हमारे यहाँ इसी में हमें कंसिडर करेंगे कि इसी में 30 कितने बल्ब्स है? 30 बल्ब्स, और उसी में 6 डिफेक्टिव बल्ब है, और उसी में से क्या करना है? रैंडमली हमको 4 बल्ब्स रिप्लेसमेंट में ड्रॉ करना है, और उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, राइट. Solution, here x which is equal to number of defective bulbs in a sample space, in a sample of 30 bulbs. सॉरी, नंबर ऑफ x क्या है? 4 बल्ब्स के है, सॉरी नॉट 30, 4 बल्ब्स. देन मैंने आपको बताया था जब ये स्मॉल p क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द सक्सेस डिनोट करता है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ defective bulbs. P, it is denoted as a probability of defective bulbs, right. Then which is equal to कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है? 6 बल्ब्स डिफेक्टिव है हमारे, राइट. तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6 डिफेक्टिव है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 30. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6/30 विच इज इक्वल टू 1/5. नाउ यू नो दैट, वी नो दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1. ये माइंड में ही रखोगे. अभी P की वैल्यू पता है, Q की फाइंड आउट करोगे. Q इज इक्वल टू 1 माइनस P एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस P इज 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5. अभी P की वैल्यू मिल गया, P इज 1/5, Q इज 4/5, राइट. नाउ यहाँ n इज इक्वल टू क्या है? 4 बल्ब्स ड्रॉ करने हैं. 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, n इज इक्वल टू 4. तो यहाँ नंबर ऑफ बल्ब्स ड्रॉन रैंडमली. तो देखो ये जो है अभी यहाँ है ना, हमको नेक्स्ट चैप्टर का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करना है?
एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अभी आप बोलोगे कि मैम यहाँ हम तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर रहे हैं, तो उसी में अभी नेक्स्ट चैप्टर का कैसा आ जाएगा। तो थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वही उसी का एग्जाम्पल है तो आप वही इससे सॉल्व कर दो। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये इस तरह से सिंबल है एक्स बी, तो ये 4। अभी एक है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसी का मीनिंग क्या, ये क्या किस तरह से डिनोट करता है और इसी को रीड किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये हमारा जो है इसी में है, 8th चैप्टर में है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ये किस तरह से रीड करना है, एक्स फॉलोज। देखो मीनिंग ऑफ दैट क्या है, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with parameters n, p, n, p। देखो इट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। तो ये थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट चैप्टर का है, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक्स क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स एन पी। तो यहाँ एन मीन्स क्या है 4 एंड पी मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्यू, राइट। तो वो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब्स, दैट इज अ पी। तो ये 1/5। कीप इन माइंड, ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। 8th चैप्टर का है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी में से ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाता है। देयरफॉर p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हम मेमोराइज करेंगे। ये NCX, राइट, p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। थोड़ा सा फॉर्मूला हम ये मेमोराइज करेंगे, राइट। अभी x के वैल्यू कितने हैं, देखो हमको ये 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है, उसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी ये 4 रैंडमली हम क्या कर रहे हैं, बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं 4 टाइम्स। अभी उसी में हम जो भी रिप्लेस करते वक्त जो है 4 बल्ब्स हमको ड्रॉ करना है, इसी में से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स में से, राइट। तो हमको 4 ही बल्ब निकालने हैं, तो उसी में क्या आ जाएगा, 0 मीन्स वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता है। या तो 1 डिफेक्टिव आ जाएगा, या तो 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे, या तो 3 आ जाएंगे, या तो 4 ही हमको करना है। इसी में एक तो पहले हमने हाथ डाल दिया विदाउट लुकिंग, तो यहाँ ये डिफेक्टिव है या नहीं हमको पता नहीं, वो डिफेक्टिव है या नहीं पता नहीं है, उसी में वो 0 आ जाएगा। 1 डिफेक्टिव मिल जाएगा दूसरे टाइम, तीसरे टाइम 2 डिफेक्टिव रहेंगे, तीसरे टाइम 3, और इसी तरह से मीन्स जो भी है 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे, राइट। तो ये x के पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगे 0, 1, 2, 3। नाउ तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमको सॉल्व करना है। तो मैं इसी को 1 लिख रही है, तो p ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 4,
देखो यहाँ ये मेरा n है और ये p है। n की वैल्यू 4, c x की वैल्यू 0, p की वैल्यू कितनी है 1/5 रेस टू x मीन्स 0 इंटू q कितना है 4/5 रेस टू n माइनस x, n की वैल्यू 4, x इज़ 0। तो थोड़ा सा ये 4c0 अभी आपने जो लर्न किया है मैं यहाँ लिख कर देती हूँ आपको, थोड़ा सा इधर नीचे। बाइनोमियल थ्योरम आपने लर्न किया है, nc0 इज 1 विच इज इक्वल टू nc1 विच इज इक्वल टू राइट। तो यहाँ n होता है और जो भी हमारा सेकंड लास्ट टर्म रहता है उसी का भी वैल्यू n ही रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान करोगे। तो यहाँ 4c0 ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कौन से भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो भी 1 ही रहता है, और यहाँ 4 माइनस 0 दैट इज़ 4 मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 4/5 ब्रैकेट रेस टू 4। देन p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, सेम इसी में ही फिल एक ही वक्त ये फिलअप फॉर्मूला लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, और वैल्यू सिर्फ पुट ऑन करना है। n इज़ 4, c इज़ 1, 1/5 यहाँ x की वैल्यू 1 राइट, q इज़ 4/5, 4 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 3। तो ये 4c1 इट इज़ 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 रेस टू 3 मीन्स ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 5 है यहाँ 4 है मीन्स 4/5 ब्रैकेट रेस टू 4 ही आ जाएगा, मीन्स सेकंड का भी वैल्यू 4 आ जाएगा। अभी p ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 4c2 1/5 रेस टू 2, x की वैल्यू 2, q इज़ 4/5 रेस टू 4 माइनस 2 मीन्स 2 आ जाएगा। देन विच इज़ इक्वल टू 4c2 ये फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। देखो NCR हाउ टू फाइंड कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल राइट। तो उस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, ये 1/5 स्क्वायर इस तरह से 4/5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अभी ये 4 फैक्टोरियल हम 2 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 राइट इंटू 1/5 स्क्वायर इंटू ये 4/5 इसी का स्क्वायर, देन विच इज़ इक्वल टू, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लोगे, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 6 इंटू 1/5 उसी का स्क्वायर इंटू 4/5 उसी का स्क्वायर राइट। तो ये p ऑफ 2 जो भी आ रहा है तो ये जो भी वैल्यू आ रही है हमारी, यहाँ 5 का भी स्क्वायर है यहाँ भी 5 का स्क्वायर है, तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 5 रेस टू 4, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से p ऑफ 3 फाइंड आउट कर दो और p ऑफ 4 भी फाइंड आउट कर दो। अभी मेरे पास इतना प्लेस नहीं है
फिर भी मैं आपको एक इसमें लिखकर बता सकती हूँ। वेट, थोड़ा सा कंटिन्यूशन में, 1 मिनट। नाउ आई एम राइटिंग हियर, ये नेक्स्ट P ऑफ 3, तो यहाँ P ऑफ 3 विच इज इक्वल टू, तो ये 4C3 देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, P ऑफ x विच इज इक्वल टू NCx P रेस टू x इंटू Q रेस टू n माइनस x। अभी x की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, तो ये 4C3 P ऑफ x, P का वैल्यू कितना है, P इज़ 1/5 रेस टू 3, Q इज़ 4/5, n का वैल्यू 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, राइट, विच इज़ इक्वल टू, अभी 4C3, यहाँ 4C3 इज इक्वल टू 4C1, तो या तो आप फाइंड आउट कर दो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3, तो ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1/5 क्यूब इंटू 4/5, राइट, देन विच इज इक्वल टू, ये 4 फैक्टोरियल हम 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये 1/5 क्यूब ऑफ दैट इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 1/5 इसी का क्यूब इंटू 4/5 मीन्स विच इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, 4 स्क्वायर अपॉन 5 रेस टू 4, ये P ऑफ 3 आ जाएगा। देन P ऑफ 4 विच इज इक्वल टू, n की वैल्यू 4, C की वैल्यू, तो यहाँ NCx, तो ये 4C x इज़ 4, P इज़ 1/5, यहाँ 4 आ जाएगा, Q इज़ 4/5, n माइनस x, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, NCn इट इज़ 1 इंटू 1/5 रेस टू 4 इंटू 1, तो ये इसी का वैल्यू 1/5 रेस टू 4 मीन्स 1/5 रेस टू 4। अभी मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो किस तरह से आ जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी distribution table is as follows, यहाँ x, यहाँ p, ये 0 1 2 3 4, राइट, जब x हमारा 0 था तब p की वैल्यू कितनी थी, ये 4/5 ब्रैकेट रेस टू 4, देन x का वैल्यू 1 था तभी भी सेम थी 4/5 ब्रैकेट रेस टू 4, x की वैल्यू 2 थी तभी 6 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 5 रेस टू 4, जब 3 था तब 4 स्क्वायर अपॉन 5 रेस टू 4, एंड जब x का वैल्यू 4 है तभी 1/5 रेस टू 4। तो ये आप इस तरह से इसी को क्या कर दो, एक टेबल किसी में बना दो, तो थोड़ा सा इस तरह से कर दो, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा इसी का, समझ में आ रहा है, तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो थोड़ा सा देखो ये इस तरह से एग्जाम्पल आ जाएगा, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल इस तरह से आ जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7,
A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as a tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of a number of tails. अभी देखो ये biased means क्या है? Biased means ये proper coin नहीं है, उसी में कुछ तो fault है. It is there is some fault in a coin, therefore it is said to be as a biased coin, right? तो यहाँ दिया क्या है? A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as a tail. अगर वो coin toss किया तो उसी में क्या होता है, tail जो है एक टाइम आ जाएगा तो 3 टाइम्स क्या आता है, हेड आता है. मीन्स अगर मैंने 2 टाइम्स कॉइन टॉस किया तो उसी में एक टाइम अगर टेल आता है तो 3 टाइम्स क्या आ जाता है, हेड आ जाता है. इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. तो यहाँ हमको क्या करना है, कॉइन कितने टाइम टॉस करना है, ट्वाइस. मीन्स n इज इक्वल टू 2. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. तभी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी की नंबर ऑफ टेल्स कितने आ जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो अभी ये किस तरह से हम फाइंड आउट कर देंगे. तो थोड़ा सा यहाँ हमको जो भी फाइंड आउट करना है तो ये इस तरह से फाइंड आउट कर देंगे. देखो ये जो कॉइन है, बिगड़ा हुआ कॉइन, तो यहाँ यच यच कितने आता है, 3 टाइम्स आता है, और टेल कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, राइट. अगर हमने 2 टाइम्स ये कॉइन को टॉस किया है तो क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स. 2 टाइम अगर हम टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि टेल्स कितने आ जाएंगे, राइट. तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन. प्रोबेबिलिटी we have to find probability distribution of number of tails. जब हम 2 टाइम टॉस करते हैं तभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ x की वैल्यू पहले देखेंगे. x डिनोट्स हियर नंबर ऑफ टेल्स. x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स डिनोट कर रहा है. क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल का क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, इसलिए उसी को हमने x सपोज किया, राइट. अभी जो होता है देखो, सक्सेस जो हम लेते हैं उसी की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की p, स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, राइट. p इज द सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस. यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो ये हम P से डिनोट कर रहे हैं. तो हमको क्या चाहिए, टेल्स. हम इसी को शॉर्ट में यहाँ टेल लिखेंगे, राइट. ये P से डिनोट कर रहे हैं, राइट. एंड अभी प्रोबेबिलिटी, ये कैपिटल P है मेरा, इट इज़ अ कैपिटल P. probability of not success. या तो आप फेल्यूर भी बोल सकते हैं, उसी को क्या बोल सकते हैं, फेल्यूर भी बोल सकते हैं. CCESS. तो इसी को हम किस से डिनोट करेंगे, Q. तो ये क्या है, हेड की है, ये हेड की है, फेल्यूर है ये,
राइट। वी हैव, अभी यहाँ हमको क्या दिया है, वी हैव, look here, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as a tail। तो देखो ये किस तरह से दिया है, मैंने क्यू क्या डिनोट किया है, हेड के लिए। क्यू किसका प्रोबेबिलिटी है, हेड का, राइट। तो यहाँ हेड इज 3 टाइम्स इज लाइकली टू ऑकर एज अ टेल। तो ये Q इज इक्वल टू 3P, राइट। Q इज इक्वल टू 3P, बट P प्लस Q इज इक्वल टू 1, देयरफॉर P प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 3P, यहाँ से फिलअप कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 1, देयरफॉर 4P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/4। अभी Q की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अभी यहाँ Q इज इक्वल टू 3P है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये फाइंड आउट करना बहुत नेसेसरी है। P इज इक्वल टू 1/4 एंड Q इज इक्वल टू 3/4, राइट। नाउ अभी हम क्या कर देंगे, कॉइन हमने कितने टाइम टॉस किया है, 2 टाइम्स, यानी इज इक्वल टू क्या है, 2 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉइन is tossed 2 times, right, therefore possible values of x के पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो 2 टाइम टॉस किया है, तो हमारे सैम्पल स्पेस में क्या रहेगा, 2⁻² मीन्स 4, राइट। तो एक तो HH रहेगा, HT रहेगा, TH रहेगा, या तो TT रहेगा, 0 1 2 ही आ जाएगा। मीन्स x के वैल्यू हमारे क्या आ जाएंगे, 0 1 2, x इज इक्वल टू 0 1 2, मीन्स x follows binomial distribution with parameters n is 2 and p is p की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1/4, राइट। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर p ऑफ x विच इज इक्वल टू NCx p⁻x इंटू q⁻n−x, ये फॉर्मूला। अभी x की वैल्यू कितनी है, 0, p ऑफ x इट इज़ 0 विच इज़ इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये n डिनोट करता है और ये p, राइट। तो ये 2c x इज़ 0, p का वैल्यू 1/4, x is 0, q is 3/4, n is 2 minus 0। तो ये 2c0 मीन्स nc0 1 रहता है, ये बताया है आपको। ये भी, तो ये 9 क्या आ जाएगा, 16, विच इज़ इक्वल टू 9/16 आ जाएगा, राइट। अभी p की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 1, p ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 2c1, 1/4, यहाँ 1 आ जाएगा, 3/4, यहाँ भी 1, 2 minus 1, तो देखो विच इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा बच्चों देखो
पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एन सी एक्स, मैं फिर से रिपीट कर रही है, कॉइन इज टॉस्ड 2 times, राइट। यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर रही है, कॉइन इज टॉस्ड 2 times, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे क्या रहेंगे, 2 times टॉस किया तो सैम्पल स्पेस में 4 रहेगा, एक तो एच एच, टी एच, एच टी या तो टी टी, तो एन ऑफ एस हमारा 4 रहेगा, राइट। तो उसी में अभी टेल आने वाले कितने रहेंगे, एक तो 0 होगा, या तो 1 टेल रहेगा या तो 2 टेल रहेंगे। तो यहाँ x के पॉसिबल वैल्यूज जो भी है 0, 1, 2, अभी x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ हियर पैरामीटर्स n, p, तो n, p, तो n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि हम कितने टाइम ये कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं ना, टॉस कितने टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम, देयरफॉर n की वैल्यू 2 है और p कितना है 1/4। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू 8th चैप्टर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो यहाँ x की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू 2c0 इंटू 1/4 मीन्स p का वैल्यू है रेस टू x का वैल्यू 0 इंटू q इज 3/4 रेस टू n माइनस एक्स, n इज 2, x इज 0, तो ये 2c0 मीन्स 1 आ जाएगा, nc0 बायनोमियल थ्योरम, तो ये 1 आ जाएगा, समथिंग रेस टू 0 दैट इज ऑल्सो 1 इंटू 3/4 स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये 9/16 विच इज इक्वल टू 9/16। नाउ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1, तो p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू nc1, तो यहाँ n इज 2, x का वैल्यू 1, तो ये 2c1 इंटू p का वैल्यू 1/4 रेस टू x, x इज 1 इंटू q इज 3/4 रेस टू n माइनस एक्स, तो n का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1, 2 माइनस 1, 1, तो ये फाइंड आउट करोगे 2c1 दैट इज क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 मीन्स इट इज 6/4 स्क्वायर आ जाएगा, 6/4 स्क्वायर, या तो आप 16 लिख सकते हैं, तो मैं 16 ही लिख दूँ ना, 6/16 दिखाई दे रहा है, ओके, मुझे देखने दो, 6/16, तो यहाँ का मैंने 2 कट किया है ये, राइट। देन नेक्स्ट इज एक रह गया, और यहाँ नाउ लुक हियर, अभी x का वैल्यू 2, तो p ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा मैं शॉर्ट इसी में लिख रही है, यहाँ nc(x), तो ये 2c2, p का वैल्यू 1/4 रेस टू 2 इंटू 3/4, ये q का वैल्यू है n माइनस एक्स, तो यहाँ 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2c2 दैट इज़ 1 इंटू 1/16 इंटू 1 मीन्स 1/16। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, तो मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में टेबल बना रही है आंसर, तो देखो थोड़ा, ये x रहेगा यहाँ 0, 1 और ये 2, ये p का x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 था, तब हमारा आंसर क्या था, x का वैल्यू 0, तो p ऑफ 0 दैट इज़ 9/16, ये 9/16, x का वैल्यू 1 था, तभी p ऑफ 1 कितना गया 6/16, इट इज़ 6/16, एंड x का वैल्यू 2 है, तभी कितना गया 1/16। अभी देखो हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग, ये इसी का सम कर दो, 1 आना चाहिए, डिनोमिनेटर इज सेम,
डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर के एडिशन कर दो, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16/16 दैट इज़ अ 1, मीन्स हमारा आंसर राइट है। समझ में आ गया ये? तो इसी तरह से सॉल्व करोगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वेट, एग्जाम्पल नंबर 8 लुक हियर, और रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये लिख रही है PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ मुझे लिखने के लिए प्लेस नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, तो उसी में क्या है, और रैंडम वेरिएबल x, बच्चों मैंने थोड़ा सा स्मॉल इसी में लिखा है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैंने स्मॉल लिखा है, पहले ही एग्जाम्पल लिख कर रखे थे, क्योंकि अगर मैं साथ में वीडियो करते वक्त ही एग्जाम्पल लिखेगी तो टाइम पास हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले ही एग्जाम्पल लिख कर रखे थे और प्लेस छोड़ा था, राइट। तो उसी तरह से मैंने लिख कर रखा है, और रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको एग्जाम्पल दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन, फर्स्ट इज अ के की वैल्यू डिटरमाइन करना है, दूसरा p ऑफ x लेस देन 3, एंड थर्ड वन इज अ p ऑफ x ग्रेटर देन 4, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर इस तरह से एग्जाम्पल आता है तो बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन। अभी देखो ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, तो इसी की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो हम इसी पर से क्या लिखेंगे, इसी का समेशन ऑफ PI, इट इज़ अ 1, राइट, तो उसी पर से लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखना है फर्स्ट के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसी का मैंने नंबर 1 डाला, सिंस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, the function is PMF, therefore summation of PI I is equal to 1 to, अभी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, I is equal to 1 to 8 है ये, या तो P आप x लिख सकते हो, x विच इज़ इक्वल टू स्मॉल x, राइट, एंड इट इज़ अ 1, तो यहाँ x के वैल्यू x इज इक्वल टू 0 to 7, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर अभी x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 to 7, x की वैल्यू 0 है, राइट, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, 0 प्लस, या तो आप इस तरह से लिखो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4, ये बेटर रहेगा, प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 एंड विच इज़ इक्वल टू 1। अभी वैल्यू डाल दो इसी में, 0, देयरफॉर प्लस k प्लस 2k प्लस 2k, ये सभी वैल्यू पुट ऑन कर दो, इज इक्वल टू 1। अभी ये टोटल कर दो,